हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। हर हर महादेव, हर हर शंभू। आप सब पर कृपा बनाए रखिए महादेव। आप सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे और सावन के माह का ये पर्व उठाइए, आनंद मनाइए, शिव जी के चरणों में जाइए, उनकी सेवा पूजा पाठ कीजिए। जो सावन का सोमवार, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो इस बार 2023 में जो सावन का त्योहार पड़ रहा है, जो 31 तारीख में सोमवार पड़ेगा, ये है चौथा सोमवार है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आपको। आइए, इससे हम कुछ पूजा की चीज़ें, कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ जानकारियाँ हासिल करके जो हम लाए हैं वो आपको बता रहे हैं। मैं कहीं और से नहीं लाई हूँ, शिव पुराण, कर पुराण, सरता पुराण से ही उठा के लाई हूँ, क्योंकि मैं इधर उधर से कुछ भी नहीं सुनती हूँ। जो मैं पढ़ती हूँ, जो मुझे ठीक लगता है, उसमें वही चीज़ मैं इसमें लेकर आती हूँ, वही चीज़ मैं आप तक जोड़ती हूँ। तो आइए हम बात करते हैं। किसी भी मंदिर में आप जाते हैं, चलो हम एक छोटी सी कहानी को लेकर चलते हैं, उसी में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। किसी मंदिर में जाते हैं कि राधा कृष्ण का मंदिर हो गया, माता रानी का मंदिर हो गया, ब्रह्मा जी का मंदिर हो गया, ये बताइए हनुमान जी का मंदिर होगा, किसी का भी ले लो। कभी ये किसी में ये सुना है आपने कि एक लोटा जल भरकर ले जाइए और चढ़ा के आ जाइए? नहीं सुना ना। सिर्फ ओनली हमारे महादेव पर ही क्यों जल चढ़ता है? आप ये यकीन ना हो तो आप किसी माता के मंदिर में चले जाइए, किसी राधा कृष्ण मंदिर में चले जाइए, लक्ष्मी नारायण मंदिर में चले जाइए। आप जाइए और कहिए पुजारी जी से कि मुझे एक लोटा जल चढ़ाना है श्री हरि नारायण पर। फिर पुजारी जी, आप देखो, आप पुजारी जी भगवान विष्णु ओम नारायण जो बरसेंगे वो तो बरसेंगे, उसके बाद पुजारी आप पर कितना बरसते वो चीज देखिए। पुजारी ये कहेंगे ये कहाँ से आ गया, चल निकल निकल बाहर, साइड में हो जा, तू इन पर जल चढ़ाएगा। क्योंकि किसी भी पुराण में ये नहीं लिखा है कि किसी और पर ये जल चढ़ता है, सिर्फ ओनली हमारे महादेव पर ही जल चढ़ता है। सरता गर्ग पुराण में ये सब कुछ वर्णन किया गया है, लिखा हुआ है इन चीज़ों के बारे में जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। हमारे शिव जी है जो उन पर सिर्फ जल चढ़ता है। आइए, जैसे कि आपके घर में अन्न है तो अन्न के 108 दाने, माह में पूरा एक नियम बना लीजिए आप, पूरे माह में 108 दाने हमें चढ़ाने हैं। चाहे आप चावल चढ़ाइए, चाहे मूंग के दाने चढ़ाइए, चाहे चने के दाने चढ़ाइए, चने की दाल जो होती है उसके, या जौ के दाने चढ़ाइए। आप कोई एक नियम बनाइए। नियम बनाने के बाद पूरे माह आपको 108 दाने चढ़ाने चाहिए। या कुछ नहीं है तो फूल की पत्तियां, गुलाब की पत्तियां ले लीजिए, उनमें से 108 गिनती कर लीजिए, वो चढ़ाइए। आप पूरे माह में चढ़ाइए। अगर पूरे माह भी नहीं चढ़ा सकते हो तो 4 जो 8 सोमवार है उनमें चढ़ाइए आप। और ये सोमवार तो, इसमें तो फिर दोस्त भी पड़ रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा है। इसमें आप चढ़ाइए, ये उपाय कर लीजिए, जीवन में उतार लीजिए। महादेव हमारे बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु है, हमारा शिव बहुत औगड़ दानी है। आप पर दया जरूर करेगा। आप एक बार कोशिश करिए, एक नियम बनाइए। आप जो 108 दाने आप जो चढ़ाएंगे, जो भी कुछ चढ़ाएंगे आप उन पर, आपको हजारों गुना इसका फल बढ़ाकर आपको देगा। मेरे महादेव ऐसे हैं, हर शंभु इतने भोले भंडारी हैं कि कुछ कह नहीं सकते। शंभु, शंभु का मतलब समझते हो? शंभु, सब संभव करने वाला। जो जहाँ असंभव हो गया हो, जिस जिंदगी से हम हार चुके हो, जहाँ पे हमें कोई उम्मीद की किरण नजर ना आ रही हो, वहां पे शंभु हमको एक नई रास्ता देता है, नया रास्ता देता है, नई सूर्य की एक किरण आती है हमारी जिंदगी में, वहां से हमारे जीवन की नई शुरुआत होती है। शंभु जो हमें एक नई दिशा प्रदान करता है, जो हम नई दिशा में चले जाते हैं। शिव है तो हम हैं, शिव नहीं तो हम नहीं। कहते हैं कि हमने हर जगह भगवान को ढूंढा, हमने हर जगह भगवान को ढूंढा, और हम इस पापी महामाया में इतने उलझे हुए हैं कि हमने कभी भी अपने अंतर मन में नहीं ढूंढा। मोह माया के फंदों में हम 64,000 योनियों को तय कर कर आए, तब हमें ये मनुष्य योनि मिली है। और मनुष्य योनि मिली है तो इसको हमें
शुभ कार्यों में लगाइए, किसी अच्छे कार्यों में लगाइए, हम किसी के काम आ सके ऐसा कुछ कर्म कीजिए जो हमारे कर्मों का जब हिसाब किताब हो ऊपर, तब जाके महादेव हमारे ये हमारे कर्म महादेव जब हमारे गिने जाएं तो महादेव इन कर्मों पे हमें कुछ दया भावना फल प्रदान करें, हमारे कर्मों का खाता जब लिखा जाए तब। इसमें बहुत है कि हमें ये जीवन मिला है तो इसे हम कुछ अच्छे कर्मों में निकालें, किसी को कभी चोट ना पहुंचाएं, कभी किसी के साथ गलत ना करें, और मन में दोष विचार जब रख लेते हो तो आप भगवान के कैसे भक्त कहला सकते हैं। आप कहोगे मैं शंभू का भक्त हूँ। शंभू तो किसी से बैर ही नहीं करते, उन्हें किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं होता, उन्हें जो जो भी कुछ दो प्रदान करो उसका वो 100 गुना करके आपको फल वापस कर देते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है, उन्हें सिर्फ यही चाहिए होता सच्ची भक्ति, सच्चा भाव, लोगों के प्रति विश्वास और अपनी अंतरात्मा की शुद्धि। और भगवान को यही चीजें बहुत प्रिय हैं। आइए मैं जो तुम्हें बताती हूँ कुछ चीजें हैं, जैसे कि भगवान शिव कहते हैं मेरी पूजा करने के लिए मेरी पूजा करने के लिए मानव शरीर में कहते हैं कि 16 अशुद्धियों के साथ मानव तन हमें मिलता है। हमारे शरीर में 16 अशुद्धियां होती हैं, इसलिए हमें शिव जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। और सोमवार का दिन हमारे महादेव को अत्यंत प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए शिव जी को 16 सोमवार का व्रत भी करना चाहिए। ये 8 सोमवार है, इसी में और बढ़ा दीजिए, पूरे आपके 16 सोमवार हो जाएंगे और इसका हमें कई गुना फल प्राप्त होगा। ये बहुत ही शुभ शुभ है। ये 19 साल के बाद, ये 83 वर्ष के बाद ये आता है। ये समय मिलता है, आता है जीवन में एक बार, और क्या पता एक पल का तो ठिकाना नहीं, अगले वर्ष जब सावन आएगा तो इस तन में प्राण रहे ना रहे कुछ पता रहता है, नहीं रहता है यार, जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं है। जितना है भगवान के लिए उतना पूजा पाठ कीजिए। सावन के महीने में लक्ष्मी भी प्राप्त होती है। दूध चढ़ाइए शिव जी को, बेलपत्र चढ़ाइए, भांग धतूरा चढ़ाइए। हाँ, अब एक चीज मुझे बेलपत्र से याद आ गई, जीवन में अपने बेलपत्र का पौधा जरूर लगाना चाहिए। आप देखिए, बेलपत्र तो आपने एक भी नहीं लगाया, बेलपत्र का पौधा तो आपने एक भी नहीं लगाया, और मोहल्ले में के आसपास अगर कोई बेलपत्र खड़ा है तो सारे उस बेलपत्र को तोड़ के तुम्हारे ही घर में आ जाएंगे। ये भी पाप है ये भी बहुत बड़ा पाप है। आपने बेलपत्र जब लगाया नहीं है तो बेलपत्र आप तोड़ भी नहीं सकते हो, कैसे तोड़ सकते हो। और चलो आपने तोड़ा भी भगवान शिव की पूजा के लिए तो उतना तोड़ो जितनी आपको उसकी जरूरत है, व्यर्थ में उसे फेंको मत। और बेलपत्र कभी बासी नहीं होता है, अगर ज्यादा भी आ गए हैं तो घर में उन्हें किसी जैसे कॉफी रजिस्टर ले लीजिए, उसमें सीधे सीधे बेलपत्र रख दीजिए और जब वो अगला सावन आए, सोमवार आए, या हर रोज का नियम है तो उसमें से एक बेलपत्र निकालिए और चढ़ाते रहिए। वो टेढ़ा भी नहीं होगा, मुड़ेगा भी नहीं, टूटेगा भी नहीं, एकदम से सही रहेगा। आइए हम कुछ बात एक नियम और आपको महत्वपूर्ण बताते हैं। जो हम कहते हैं ना, कभी तीर्थ यात्रा नहीं की हो हमने, कभी जीवन में कभी किसी मंदिर नहीं गए हों, कभी तीर्थ यात्रा करने ना गए हों, तो आइए हम इसमें उन लोगों के लिए कुछ नियम है जो हम बताएंगे। 108 बाती का दिया लगाइए, 108 बाती का दिया लगाइए शुद्ध देसी घी में, गाय के में आप लगाइए उसको। शिव मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना कीजिए, आपको सारे धामों का फल, उस 108 दीप, जो 108 बाती का जो दीप आपने लगाया, दान किया है, उसका फल आपको 1000 गुना फल मिलेगा। ये उन लोगों के लिए है जो कभी जा नहीं सकते, उनके पास बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, या तो उम्र ढल चुकी है, काफ़ी हो गई है, या हमें कोई ले जाने वाला नहीं होता है, इसलिए हम कभी नहीं पहुंचते, या वगैरह वगैरह बहुत सारी समस्याएं इस हमारे जीवन में निरंतर चलती ही रहती हैं। तो भगवान के लिए, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत अच्छे इसके कार्य हैं, शुभ हैं, इन लोगों को करना चाहिए। शंभु सत्य गंगा जल में 7 बेलपत्र नर्मदेश्वर भगवान का नाम लेकर नंदी के पैर पर गंगा जल चढ़ाते हुए, अपनी कामना बोलते हुए, कोई भी कार्य हो आपका बोलते हुए, करते हुए, आपके घर में पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। जब आपके घर में पैसा रुकता नहीं है, कमाते तो हम बहुत है,
पैसा तो बहुत आता है, कमाते हैं, कमाई भी अच्छी है, पर टिकता नहीं है। वो कहीं न कहीं किसी बीमारी में या कहीं न कहीं किसी चीज़ में लगता ही रहता है। पैसा घर में रुकता नहीं, टिकता नहीं, चला जाता है। तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण उपाय था, 7 बेलपत्री गंगा जल में अब नर्मदेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ा दीजिए उसमें। और नंदी के पैर पर गंगा जल ज़रूर चढ़ाएँ। हर हर महादेव, हर हर शंभू। आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, निरोगी रहें, आप सब पर कृपा बनी रहे शिव जी की। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। आप सब ये सावन के महीने का ये सोमवार व्रत रखिए ज़रूर, ये बहुत ख़ास है, इसके बहुत ही शुभ दुर्लभ योग्य बने हैं इस पर, क्योंकि इसमें प्रदोष भी पड़ गया है, इसलिए इसके बहुत ही ख़ास नियम है, इसलिए आप ये कर लीजिए और अपने जीवन को सुखमय बना लीजिए। हर हर महादेव। आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें।